हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए ऐसे आइडियाज़ लेके आई हूँ जो आप अपने घर को ऑर्गेनाइज करके रख सकते हो। और साथ साथ में छोटे छोटे ऐसी टिप्स हैं जिनके आपका जो डेली रूटीन वाले काम होते हैं उनको इजी बनाते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं अपने आइडियाज़ की तरफ। तो जो सबसे पहले मेरा आइडिया इस बास्केट के साथ है, मैं इस बास्केट के साथ आपको 3 आइडियाज़ दूंगी। तो जो सबसे पहले मेरा इस बास्केट के साथ आइडिया है, यहाँ पर ये फ्लावर पॉट का है। तो आप या तो इसके अंदर इस तरीके से फ्लावर रख के इसको डेकोरेट कर सकते हो ताकि मुझे कुछ इसमें करना भी ना पड़े और देखने में भी काफ़ी सुंदर लगे। देखिए ये बिल्कुल फ्लावर पॉट जो हम मार्केट से लेके आते हैं बिल्कुल उसी तरह दिखता है। और नीचे की तरफ स्पेस भी काफ़ी, अगर कोई चीज़ छुपाने के लिए रखनी हो तो आप नॉर्मली इसके अंदर कोई सामान भी रख सकते हो। तो देखने में भी काफ़ी सुंदर लग रहा है। साथ साथ में आप क्या कर सकते हो, इस तरीके से आप अपने किचन में या फिर जहाँ भी आप रखना चाहो तो इस तरीके से बॉटल रख के आप अपने बॉटल ऑर्गेनाइज भी कर सकते हो। तो बच्चे डेली रूटीन में जो हम जैसे स्कूल लेके जाते हैं तो उन बॉटल को रख दो, जब भी उनको ज़रूरत होगी तो वो अपना आप यहाँ से ले सकते हैं, वापस रख भी सकते हैं। और इसका जो थर्ड आइडिया है वो इस तरीके का कि आप जो क्लच होते हैं उन क्लच को भी रख सकते हो। तो जो भी छोटे छोटे पर्स होते हैं उनको रख सकते हैं। और साइड में देखिए मेरी अलमीरा में इतना सा स्पेस है तो मैं इसमें बास्केट में इस तरीके से रख के इसको साइड में भी रख सकती हूँ। तो यहाँ पे देखिए बास्केट इजीली हम इसको निकाल सकते हैं, इजीली हम अपने इसमें पर्स रख के रख सकते हैं। तो हमारे पर्स भी इसके अंदर ऑर्गेनाइज रहेंगे और हमारे अलमीरा भी देखने में सुंदर लगेगी। तो इस तरीके से बास्केट के 3 आइडियाज़ थे। तो अब नेक्स्ट आइडियाज़ मेरा यहाँ पर जो है टाई है। टाई को किस तरीके से बांधते हैं तो मैं आपको बहुत ही इजी तरीके से बताऊंगी कि टाई को किस तरीके से बांधते हैं। तो देखिए मैंने इसको यहाँ पे इस तरीके से घुमा लिया था एक राउंड और फिर दूसरा राउंड। अब जो तीसरा राउंड हमें देना है इन दोनों के सेंटर में देना है। तो यहाँ पे देखिए इन सेंटर के ऊपर रख दिया है। बस जिस तरीके से बस मैं फोल्ड कर रही हूँ बस आप उस तरीके से ही फोल्ड कीजिए। अब जो हमने सेकेंड वाला राउंड घुमाया था इसको थोड़ा सा लूज करेंगे, इस तरीके से लूज़ करेंगे। और लूज़ करने के बाद इसको हम यहाँ पर अपने थंब की तरफ, यानी जो फर्स्ट नंबर हमने राउंड दिया था उसके पास हम रख देंगे। तो देखिए इसको थंब से मैंने यहाँ पे इसको प्रेस कर लिया है। उसके बाद जो बीच में रखा था थर्ड नंबर वाला फोल्ड उसको सिर्फ पकड़ लेंगे, बाकी को हम छोड़ देंगे और दोनों पॉइंट्स को इस तरीके से खींचेंगे। तो खींचने के बाद ये हमारी जो नॉट है बिल्कुल टाई की शेप में आ जाएगी। देखिए ये टाई बन के बिल्कुल रेडी है। अब आप टाई को चाहे लूज़ करना हो या आपको सिर्फ टाइट करना हो तो आप वो भी कर सकते हो। तो देखिए बिल्कुल हमारी यहाँ पर टाई बन के रेडी है। तो बस छोटा सा आइडिया था कि टाई को बहुत इजी तरीके से हम कैसे बांध सकते हैं। इसी के अलावा टाई का मेरा एक और आइडिया है कि हम टाई को नॉट लगाने के लिए, तो सबसे पहले मैंने इसको उल्टा करके इस तरीके से फोल्ड कर लिया है। बस आपको फोल्डिंग में ध्यान देना और कुछ भी नहीं। देखिए बस इस तरीके से इसको फोल्ड किया है। फोल्ड करने के बाद दूसरा वाले पार्ट को इसके अंदर से निकाल लेना है, निकालना। और निकालने के बाद जो हमने फोल्ड करने वाला जो दूसरा वाला पार्ट है उस पार्ट के नीचे से वापस से निकाल लेना है। बस हमारी टाई बनके बिल्कुल रेडी है। अब जो हमने पार्ट जो निकाला था उस पार्ट को हमें यहाँ पर टाई के सेंटर में रखते हुए इसी पार्ट को, जिस पार्ट को रखा है उसी पार्ट को हम इस तरीके से खींच लेंगे। और खींचने के बाद देखिए हमारी टाई बनके बिल्कुल रेडी है। तो इस तरीके से बच्चों के स्कूल में टाई होती है तो बार बार बांधने का, अगर बांधनी नहीं आएगी तो हम बार बार वो दूसरी प्रोसेस से बांधते हैं तो काफ़ी मुश्किल होता है। तो ये देखिए बहुत इजी तरीका है। तो सिर्फ 2 या 3 फोल्डिंग करने से ही हमारी टाई बन के तैयार है। तो बिल्कुल छोटे छोटे आइडियाज़ थे जो डेली रूटीन के काम में, हमारे डेली बच्चे स्कूल जाते हैं तो उनके लिए चाहिए होते हैं ये। तो ये देखिए जो नेक्स्ट आइडिया है इस तरीके की जो हम कढ़ाई करते हैं, रिंग होती है। अगर आपके पास ये रिंग नहीं है तो आप नॉर्मल कोई भी रिंग ले सकते हो। उसके बाद मैंने यहाँ पर नेट का फैब्रिक लिया है, फैब्रिक नेट का ही लेना है। और मैंने यहाँ पर इसको फोल्ड कर लिया। अब नेट का फैब्रिक थोड़ा पतला होता है इसलिए मैंने इसको फोल्ड कर लिया है। और उसके बाद मैंने इसको इसके अंदर से इसको बांध लेना है। अगर आपके पास ऐसा नहीं है तो नॉर्मल आप रिंग लेके उसको पीछे से फैब्रिक को स्टिच कर दीजिए। अब उसके बाद जो भी हमारा एक्स्ट्रा पार्ट है उसको या तो आप कट कर दीजिए, और अगर आप चाहते हो मेरा फैब्रिक ख़राब ना हो, कभी आपको दोबारा ज़रूरत पड़े, तो आप इस फैब्रिक को अंदर की तरफ इस तरीके से फोल्ड कीजिए और फोल्ड करने के बाद इसको स्टिच कर लीजिए। तो इसी तरीके से अगर आपके पास जैसे सेम अगर और कोई रिंग है तो उस रिंग में आप इस तरीके से फोल्ड करते हुए उसको सेट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर पूरे फैब्रिक को हाथ से ही इस तरीके से सिलाई करते हुए पूरे फैब्रिक को अंदर डाल दूँगी, ताकि जब भी हमें दोबारा इस नेट की ज़रूरत हो तो हम इसको यहाँ से निकाल सकते हैं, या फिर इस ऑर्गेनाइजर से अगर बोर हो जाए तो हम यहाँ से इसको हटा सकते हैं। तो मैं पूरे यहाँ पर जो भी हमारा नेट का फैब्रिक है उसको अंदर की साइड से इसको स्टिच कर दूंगी। और मैंने इसको काफ़ी इसको फोल्ड भी कर रखा है ना, तो फिर ये क्या फैब्रिक भी ज़्यादा था तो मैंने इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया ताकि हमारा फैब्रिक वेस्ट ना हो। तो देखिए मैंने इसको सारा इसको स्टिच करते हुए आगे से देखिए हमारा कुछ इस तरीके से दिखेगा। आप चाहो तो नेट जो फैब्रिक लिया है वो आप कोई कलर्ड भी ले सकते हो। उसके बाद मैंने यहाँ पर जो ऊन होती है मैंने ये ऊन ली है,
उसके मैंने 3 पीस लेते हुए आपके पास जो भी डेकोरेट का सामान है उसको आप डेकोरेट कर लीजिए। तो जो आपको मैं ये बताने वाली हूँ ये भी 2 in 1 वाला है। तो इसको आप यहाँ पर वॉल डेकोर में भी यूज़ ले सकते हो, वॉल हैंगिंग जो ऑर्गेनाइज उसमें भी आप यूज़ ले सकते हो। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसको पीछे की तरफ इसको जो हमारी वो डोरी है इसको हम इसके ऊपर लगा देंगे। इसको लगाने के बाद यहाँ पर जो भी हमारा एक्स्ट्रा डोरी है हम उसको कट कर देंगे। इन एक्स्ट्रा थ्रेड को कट करने के बाद अब ऊपर की तरफ आप और भी डेकोरेट कर सकते हो इसको। तो मैं यहाँ पर जो लीफ लगाई थी उसी लीफ को वापस से ऊपर डेकोरेट कर रही हूँ। और आप अगर इस ऊपर की तरफ डेकोरेट नहीं करना चाहते तो आप इसको स्किप कर सकते हो या पूरे राउंड में भी इसको डेकोरेट कर सकते हो। तो यहाँ पर ये जो बन गया है, बनने के बाद देखिए आप इसको यहाँ पर जो ये ऊपर की तरफ जो नट होता है नट से यहाँ पर इसको हैंग कर दीजिए। उसके बाद देखिए आप इसको वॉल डेकोर में भी यूज़ दे सकते हो, काफ़ी अच्छा लग रहा है। और इसके ऊपर आप क्या कर सकते हो, कोई धागे से जैसे कढ़ाई से कुछ लिखना चाहते हो या कोई प्रिंट करना चाहते हो, ड्राइंग वगैरह, वो भी यूज़ कर सकते हो। और उसके अलावा जो मैंने ऑर्गेनाइज़र बनाया है देखिए इस तरीके से नेट का फैब्रिक है। तो इसमें जो भी हमारी ईयरिंग है उसको इसके अंदर डाल के हम रख सकते हैं। तो जिनको डेली रूटीन के लिए बार बार जिनको चेंज करने की ज़रूरत होती है या बार बार जो चेंज करते रहते हैं उनके लिए ये ऑर्गेनाइज़र काफ़ी यूज़फुल है। तो ताकि जब भी वो बाहर से आए तो उनको वापस इसको हैंग कर सकते हैं, उनको अंदर अलमीरा में रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और वापस से जब भी जाना हो तो यहीं से वापस लेके आप उसको यूज़ कर सकते हो। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट आइडियाज़ की तरफ। तो यहाँ पर देखिए नीडल है। नीडल में जब भी हम इस तरीके से 2 या 3 थ्रेड यूज़ करते हैं तो हम एक साथ नीडल के अंदर नहीं डाल सकते, और डाल भी लेते हैं तो काफ़ी टाइम लगता है। तो ये इस तरीके से या तो हम इसको क्या करते हैं, तीनों जब थ्रेड हमारी एक साथ नहीं जाती तो या तो हम 1 बाई 1 थ्रेड को डालते हैं, या फिर जब तीनों डालने की कोशिश करते हैं तो काफ़ी टाइम लगता है। तो आप इस तरीके से यहाँ पर टेप ले लीजिए। टेप लेने के बाद इसको इस तरीके से धागे को इसके अंदर से हम इसको पैक कर देंगे। पैक करने के बाद जो भी हमारी यहाँ पर एक्स्ट्रा टेप है उसको रिमूव कर देंगे। और आगे से हमें यहाँ पर बिल्कुल देखिए जो साइड है वो बिल्कुल तीखा रखना है ताकि हम इसको अंदर से यूज़ कर सकें। तो देखिए बिल्कुल आसानी से इसके अंदर चला गया। और जिनकी नज़र कमज़ोर है उनके लिए तो ये टिप्स है जो काफ़ी यूज़फुल है। तो बिल्कुल टाइम नहीं लगता। देखिए 1 सेकंड के अंदर हमारे यहाँ पर हमने धागों को इसके अंदर डाल दिया है। अब बाद में जब हमें इसको यूज़ करना हो तो यहाँ से इस टेप को हम रिमूव कर देंगे। तो बस छोटी सी टिप्स थी जो हमारे डेली रूटीन में काम आती है। उसके बाद देखिए हमारी यहाँ पर ये इस तरह की ईयरिंग थी जो ये काफ़ी इसके अंदर पड़ी पड़ी जंग लगी थी, काफ़ी टाइम से इसको यूज़ नहीं किया और ये पड़ी पड़ी ख़राब भी हो गई थी। तो इसको नया बनाने के लिए क्या करेंगे कि मेरे पास इस तरीके से ये वाइट पर्ल्स है। आपके पास जो भी है वाइट के अलावा कोई कलरफुल है या फिर और कुछ भी है इस तरीके के जो आप इसके अंदर डाल सकते हो, तो आप इसको पूरे जो ये पर्ल है उसके अंदर पूरे इसके अंदर सेट कर दीजिए। तो मैं 1 बाई 1 करते हुए पूरे पर्ल्स को इसके अंदर डाल लूँगी। डालने के बाद देखिए हमारे एक नई ईयरिंग का लुक आ गया है। तो इस तरीके से देखिए हम पुरानी ईयरिंग को भी नया बना सकते हैं। तो बिल्कुल ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। पुराने ईयरिंग से अगर बोर भी हो गए तो भी आप इसको नया लुक दे सकते हो। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट आइडियाज़ की तरफ। तो यहाँ पर देखिए मैं इसमें एक प्लेन फैब्रिक लिया है। इसका मेज़रमेंट ये 11 इंच है और इसका जो इसकी लेंथ है मैं आपको डबल करके बता रही हूँ ताकि आपको वीडियो में पूरा आपको फैब्रिक दिख जाए। तो यहाँ पर जिसको मेरा मेज़रमेंट है यहाँ पर देखिए ये 20 इंच है, यानी टोटल हमारा यहाँ पर ये कितना हो गया, ये 40 इंच का हो गया है। तो इसका मेज़रमेंट ये 11 बाई 40 इंच है। तो यहाँ पर हमें इस फैब्रिक को पहले सेंटर पॉइंट निकाल लेना है। तो मैंने सेंटर में निशान लगा लिया है। लगाने के बाद इस फैब्रिक को हमें यहाँ पर लेंथ की साइड से इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। और यहाँ पर जो हमने सेंटर में एक निशान लगाया है इसको 1 इंच का गैप रखते हुए, आप 2 इंच का रख लीजिए क्योंकि इसमें स्पेस काफ़ी है। 2 इंच का गैप रखते हुए मैं इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर दूंगी। और उसके बाद कॉर्नर की साइड से हमें यहाँ पर ऊपर की साइड से 3.5 इंच का निशान लगाऊंगी। देखिए 3.5 इंच पे मैंने निशान लगा लिया। लगाने के बाद यहाँ पर उसके कॉर्नर से हमें मिला देना है। इस तरीके से हमने मिला दिया है। मिलाने के बाद अब हमें जो सेंटर का पॉइंट है और यहाँ पर जो हमने ये पॉइंट लगाया है दोनों पॉइंट को आपस में मिला देना है। तो देखिए इतना सब ऊपर से थोड़ा गहराई में निशान आते आते किनारों पर एकदम पतला निशान हो गया है। तो इस तरीके से हमें यहाँ से लेके इस तरीके से जहाँ मैंने लाइन ड्रॉ की है वहीं पे हमें इसको स्टिच करना है। वैसे ही दूसरी पार्ट पे भी स्टिच करना है। इतना पार्ट हमें स्टिच नहीं करना ताकि हम इसको सीधा कर सकें। तो यहाँ पे देखिए मैं उसी पैटर्न से यहाँ पर इस पर लाइन ड्रॉ कर लूँगी और कॉर्नर से वहीं पे मैंने 3.5 इंच पे निशान लगाते हुए इस तरीके से वो
शेप बना लूँगी। तो यहाँ पर देखिए मैंने पूरी शेप रेडी कर ली है। उसके बाद जो मैंने शेप बनाई है तो उस शेप पे मैंने इसको स्टिच भी कर लिया है। और यहाँ पर देखिए इतना पार्ट छोड़ दिया है ताकि मैं इसको यहाँ से इसको फ्लिप कर सकूँ। उसके बाद हमें यहाँ पर जो भी हमने शेप बनाई थी उस शेप को उसी शेप में हमें कट कर लेना है। तो देखिए जो स्टिच है वो इस तरीके से दिखनी चाहिए, हमारी स्टिच नहीं कट होनी चाहिए, बस उसके पास पास से हमें इसको कटिंग कर लेनी है। अब जहाँ से हमने ये पार्ट को खुला छोड़ा था उस पार्ट से हमें इसको पलट लेना है ताकि ये पूरे हमारे जो शेप बनी है उसी शेप में आ जाए। तो मैं इसको पहले अच्छे से इसको खोल लूँगी ताकि जो हमारी शेप थी उसी शेप में ये सेट हो जाए। तो यहाँ पे देखिए बन गया है। बनने के बाद जो भी हमारा यहाँ पर खुला साइड है उस खुले साइड से हम इसको यहाँ पर इसको स्टिच कर लेंगे। स्टिच करने के बाद जो मैं इसका यूज़ बता रही हूँ उसका यूज़ ये है कि हम इस तरीके से कहीं भी फ्रॉक वगैरह में कहीं भी इस तरीके से नोट देते हैं तो हमारे देखिए ये बिल्कुल बटरफ्लाई शेप वाली बिल्कुल भी नहीं आती है। जो नीचे जो हमारी लटकन है वो ऊपर चली जाती है, कहीं भी मतलब नोट ढंग से नहीं लगती है जिस तरीके से हम रेगुलर नोट लगाते हैं। तो इसके मैं आपको 2 तरीके बता रही हूँ, इसको आप किस तरीके से नोट लगा सकते हो। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर देखिए इसको इस तरीके से फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद दूसरे वाले पार्ट को पीछे ले जाते हुए आगे घुमाना है और फिर जो पीछे की तरफ हमने जो पार्ट इसका घुमाया था उसी पार्ट के अंदर से हमें इसको वापस से निकाल लेना है। देखिए इस तरीके से फिर वापस से निकालने के बाद हम इस पर नोट खींच लेंगे ताकि हमारी इसमें नोट लग जाए। और खींचने में जो भी हमारा अगर कहीं से एक्स्ट्रा पार्ट निकल गया है तो हम इसको सेट कर लेंगे और जो भी हमारे यहाँ पर बटरफ्लाई जितनी इसकी विड्थ थी उसके अकॉर्डिंग हम इसको अच्छे से खोल लेंगे ताकि खोलने के बाद ये पूरी शेप के अंदर आ जाए। तो यहाँ पे देखिए हमारी बिल्कुल बटरफ्लाई शेप बन के रेडी है। अब इसको आप चाहो तो अपने कर्टेन में भी लगा सकते हो। इसको कर्टेन को बंद करने के लिए इस तरीके से डेकोरेट भी कर सकते हो, या फिर हम जैसे फ्रॉक वगैरह बच्चों को पहनाते हैं या फिर कहीं भी इस तरीके की नोट लगानी पड़ती है तो वो आप इस तरीके से लगा सकते हो। सेकंड इसका जो तरीका है वो कुछ इस तरीके से हमें देखिए इस तरीके से हमें करना है। उसके बाद अपनी अंगुली को इस तरीके से टेढ़ा करते हुए ऊपर लेके जाना है। ये देखिए मैं इस तरीके से आपको 2-3 बार दिखा देती हूँ। ये देखिए वापस से फोल्ड किया है। फोल्ड करने के बाद इसको वापस इस तरीके से फ्लिप करते हुए हम इसको ऊपर लेके जाएंगे और उस पार्ट को छोड़ देंगे। अब जो हमारा जो पार्ट हमने इस तरीके से फोल्ड किया उसको हल्का सा लूज कर लेंगे ताकि हमारा यहाँ पर बीच में स्पेस बन जाए। उसके बाद जो दूसरा वाला पार्ट है दूसरे वाले पार्ट को हमें लेना है और लेने के बाद जो हमने स्पेस हमने लूज रखा था उस लूज में से ही हमें स्पेस को निकाल लेना है। देखिए हमने ये वाला जो स्पेस निकाला था इस स्पेस में से हमें इसको निकाल लेना है। निकालने के बाद इसको हम खींचेंगे ताकि हमारी इसमें नॉट लग जाए और इसको नीचे वाले पार्ट को हम बराबर करेंगे और जो भी हमारा ऊपर की साइड फैब्रिक है उसको हमें बटरफ्लाई शेप में वापस से ले आना है। अगर आप इसकी थोड़ी लेंथ और एक्स्ट्रा लेते हो तो आपकी बटरफ्लाई काफ़ी अच्छी बनेगी। मेरी इसकी लेंथ जैसे 40 थी, आप कम से कम इसकी 50 तक ले लीजिए ताकि इसकी जो लटकन जो नीचे जो लटक रही है तो वो उससे क्या होता है कि काफ़ी अच्छा लुक आ जाता है उसके, अगर आप की चॉइस हो तो, वरना आप ये सेम साइज़ लेके भी इसको बना सकते हो। तो देखिए यहाँ पर जो इसकी शेप थी उसी शेप में इसको मैंने सेट कर दिया है। तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल इस ट्रिक से हमारी बटरफ्लाई शेप हो सकती है। जो नॉर्मल हम नोट लगाते हैं उसमें इस तरीके की शेप नहीं आती है। अगर आपको मेरे इनमें से आइडियाज अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और कौन सा आइडिया आपको अच्छा लगा वो भी बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।